छत पर जाकर सोते थे। गर्मी में हमारे मदरसों में ये होता है। और मदरसों में सुनो, अगर किसी के दिमाग में भूसा भरा हुआ, किसी के दिलो दिमाग में अगर ऐसा लगता है कि कुरान पढ़कर देश को तरक्की नहीं दी जा सकती, कुरान पढ़कर मुजाहिद नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर सिविल सर्विसेज में बच्चे नहीं जा सकते, कुरान पढ़कर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर बच्चा हमारा लॉयर नहीं बन सकता, कुरान पढ़कर हमारा बच्चा देश को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो ये शायद तुम्हारी भूल है। बल्कि ये कुरान पढ़ने वाले वो लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब आई दुनिया में? 14वीं और 13वीं ईस्वी में। उससे पहले कौन थे कुरान पढ़ने वाले थे? और कुरान पढ़ने से सिर्फ कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, बल्कि आप तारीख को अगर पढ़ेंगे आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि इस जमीन पर, इस धरती पर सबसे पहला डॉक्टर अगर किसी ने पैदा किया है तो मदरसे के प्लेटफॉर्म से बन करके वो डॉक्टर निकला। अगर इस जमीन को दुनिया का सबसे पहले सिविल इंजीनियर किसी ने दिया है तो एक मदरसे ने दिया है। उस सिविल इंजीनियर का नाम अबू अब्बास ज़फ़री है, जिन्होंने इल्मुल हल किताब लिखी। आज अगर दुनिया के अंदर जिसको डॉक्टर का इमाम किसी को बनाया गया, नहीं बनाया गया, लेकिन डॉक्टर का इमाम अगर किसी को कहा गया है तो वो शख्स जो था उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी, जो मदरसे से पढ़ करके निकला है। ये तारीख देखो, उठल कर देखो, उठाकर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे मदरसे से पढ़कर निकलने वाले कौन थे। हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक दवाई। इस आयुर्वेदिक दवाई को बनाने वाला कौन है? किसी प्रोफेसर, कोई यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा या किसी कॉलेज का रिटायर्ड ऑफिसर नहीं। इस दवाई की 500 दवाई की खोज, उनमें से ऑर्गेनिक इंडिया और आयुर्वेदिक का दूसरा नाम ऑर्गेनिक इंडिया। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला कौन? ये 1.5 आंख वाले हरिद्वार के बाबा जी नहीं, बल्कि इस दवाई की खोज करने वाला उस शख्स का नाम अबू मंसूर बगदादी है, जो मदरसे का पढ़ा हुआ था। एक नहीं 500 दवाइयां खोज करके दुनिया को दिया है जनाब। ये छोड़िए, आज भी अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, एमडी डॉक्टर बनता है, तो एक बहुत बड़े हाफिज कुरान की किताब पढ़ करके आज भी वो डॉक्टर बनता है। वो बड़ी किताब कौन? उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून किताब में 10 लाख अल्फाज हैं। इस किताब को लिखने वाला कौन है? जापान, कोरिया, चाइना, लंदन, अमेरिका, यूरोप, ये सारे के सारे इजाज हैं। अगर दुनिया को सबसे बड़ी किताब एमबीबीएस डॉक्टरेट के अंदर अगर किसी ने लिख कर दिया है तो शख्स का नाम शेख अबुल हुसैन इब्न अली सीना है, जो 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनकर मदरसे से निकला था। इल्मुल है ये वो अल कानून किताब आज भी पढ़ाई जाती है। कहां पे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बोलिए कौन है? मदरसे के पढ़ने वाले थे। जब ये देश गुलाम हुआ, कौन आए मैदान में? मदरसे के उलमा आए कि नहीं आए? मदरसे के पढ़े लिखे लोग आए मैदान में, अंग्रेज का मुकाबला किया। और खामखा जनाब इल्जाम लगा देते हैं। हम लोग तो अपनी तकरीरों में कहते हैं कि हमारा कुरान ऐसा है कि बिल्कुल आखिरी किताब है, आखिरी किताब, चूंकि मजबूर हैं और यही सच भी है। हम कहने पर भी मजबूर हैं और यही हकीकत भी है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अगर कोई आदमी आपके सामने दुनिया की किसी तहजीब को खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा है तो उधर नहीं जाना है। आपके कुरान के मुताबिक आप जाएं, शरीयत के मुताबिक जाएं, चूंकि अल्लाह ने कहा कि यही आखिरी संविधान है, यही आखिरी तरीका है। इसी को यजुर्वेद के अंदर बयान किया गया। यज्ञम परचुचाम यवम यज्ञमा, यज्ञमो पहले अम्र है। जैसे हम लोग अरबी में बोलते हैं इजरिब, मार, स्मा, सुन, कुल, कहो, ऐसी पहले अम्र में संस्कृत में भी होता। यज्ञमो, उपविशतु, खादतु, खाओ, चलतु, चलो, पढ़तु, पढ़ो, नेत्रतु, देखो। संस्कृत में पहले अम्र है तो यज्ञमो, यज्ञमो, यज्ञम, यज्ञम परचुचाम यमम। यज्ञ मीन्स भक्ति करना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं अरबी में? इबादत गुजार। यज्ञ मीन्स भक्ति करना और इसी को अरबी में बोलते हैं इबादत गुजार। यज्ञ इबादत करो। जब कोई ईश्वर की इबादत करता है तो उसी को बोलते हैं क्या? योगी। ये उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं। योगी मीन्स ईश्वर का भक्त, उसको योगी बोलते हैं। योगी संस्कृत वर्ड है। योगी यज्ञम परचुचाम यमम सतदतो तो निबोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारति।
योग करो, इबादत करो उस तरीके पर जो बिल्कुल आखिरी है, जो बिल्कुल आखिरी है, जो हमेशा से चला आ रहा है। यज्ञम परचुचाम्यम सतततो निवोस्ति कवरितम पूर्व्यम गतम, तुम्हारे पूर्वज से चला आ रहा। पूर्वज से कब से? हजरत आदम के जमाने से। और हजरत आदम के जमाने से बेसिक कौन सा अकीदा है? कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते। ये चीज, ये बात, ये पैगाम बताई गई। तो हमारे पास जो कुरान है ये फाइनल संविधान है अल्लाह का। कोई एतराज और करे, एक आदमी और एतराज करता है कुरान पर, और वो यूं कहता है कि मौलाना अब्दुल्ला साहब जरा आप ये बताइए, जरा आप ही बताइए, हमको अगर कटक से कलकत्ता जाना हो, आप में से किसी को भुवनेश्वर से कलकत्ता अगर जाना है तो ट्रेन में बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा ज्यादा 7 घंटा, 8 घंटा, 7-6 घंटा मैक्सिमम, मिनिमम 6 घंटा लगता है शताब्दी में अगर आप जाते हैं। ये शताब्दी में खाना भी देता आपका, 7 घंटे लगते उस पर बैठ कर जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जिंदगी की हर कदम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो। हम लोग बोलते हैं हर कदम पर इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। ये हमारा पैगाम भी है, अल्लाह का फरमान भी है और हमारा अकीदा भी है इसी, और इंशाअल्लाह कामयाब हुए भी और होंगे भी कि भाई कुरान के मुताबिक, नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। तो अब एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना अब्दुल्ला, आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में तो ट्रेन, अल्लाह के नबी किस में सवारी करते थे? ऊंट पे सवारी करते थे, घोड़े पे सवारी करते थे, या फिर किस पे सवारी करते थे? गधे पर सवारी करते थे, खच्चर पर सवारी करते थे, या पैदल चलते थे? उस जमाने में क्या शताब्दी ट्रेन थी? नहीं थी। बुलेट ट्रेन थी। ये चाइना या जापान से कहां से लाए हैं? ये हमेशा बुलेट ट्रेन भैंस से जाकर टकरा जाती है। ये हमेशा गुजरात में 2-2 मरतबा टकरा गई भैंस यहाँ से जाके। बुलेट ट्रेन 1 घंटे में 350 किलोमीटर, या अगर आपको और ज्यादा तेज रफ्तार, तेजी में पहुंचना हो, किससे जाएंगे आप? फ्लाइट से जाएंगे, कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि कम ही देर में 35 मिनट या 40 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब देखिए, अभी आप बोल रहे हैं कि हमको मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए, और आप अभी जाएंगे ट्रेन में बैठ करके कलकत्ता। आप नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, तो क्या करना चाहिए? आपको गधे पर बैठकर जाना चाहिए, आपको ऊंट पर बैठकर जाना चाहिए, आपको घोड़े पर बैठकर जाना चाहिए, या पैदल जाना चाहिए? तभी तो आप सच्चा